नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी पूरे अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। पहले पाकिस्तान को पेला और कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। जो वाटर पंप्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया, पानी फ्लो हमने बंद कर दिया है। वे सब कुछ किया भारत में बैठकर। और जो उनका सबसे बड़ा टेररिस्ट था अफरीदी, उसको गोली मार दी। ये आखिरी आदमी था हाफिज सईद की पार्टी का। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ इनको पेलने के लिए। अभी ये सारे काम तो हम कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत में, तो भारत में एक काम और हो गया। भारत में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग करी है प्रधानमंत्री ऑफिस में जिहादियों को बुलाकर, यानी कि मौलवा मुफ्तियों को, और उन्हें बता दिया गया कि बेटा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं। तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करी। प्रैक्टिकली उनको दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे ही प्यारे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ काट दिया है। पहले काटा पाकिस्तान का, भाई कुछ और नहीं काटा, बिजली काटी है, पानी काट दिया। उसके बाद यानी कि पाकिस्तान को पेलने के बाद बांग्लादेश का नंबर भी इनको दिखा दिया भारत के जिहादियों को कि ये देखो तुम्हारा प्यारा बांग्लादेश। एक मैसेज गया है बांग्लादेश को प्रधानमंत्री से, और मैसेज बड़ा क्लियर था कि तुम्हारा एंड हमें करना आता है। बट हमने क्या मैसेज दिया वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन बांग्लादेश ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या एक्शन लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वही है जो हमेशा होता है, मोहम्मद सरेंडर कर गया। बांग्लादेश, अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। पाकिस्तान का तो मैं ऑलरेडी वीडियो आपको दे चुका हूं। बांग्लादेश ने अपने ही एयर ऑफिसर्स को, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मीटिंग हुई है भारत से, सिर्फ एक मीटिंग, और उन्होंने अपने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। जो स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, हाईली ट्रेंड एयरफोर्स के लोग हैं, वो आज हथकड़ियां डाले किसी जेल में पड़े हैं। उनका क्राइम एक ही था जो बांग्लादेश बोल रहा है कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। क्राइम क्या था? क्राइम एक ही था कि वो जो स्पाइंग कर रहे थे भारत के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर बैठकर वो स्पाइंग कर रहे हैं भारत के ऊपर, और बांग्लादेश उनको बोल रहा है गद्दार, ट्रेटर बोल रहे हैं उनको। आप सोच सकते हैं कि इसका मायना क्या है? यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर है बांग्लादेश का, वो मोदी जी ने अपडेट कर दिया। तभी उनका जो फॉरेन मंत्री भारत में आया था, उसके बाद उल्टे पैर गया है और सारी चीजें उसने उजागर करनी शुरू कर दी, और आईएसआई का जो पूरा नेटवर्क था उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब बांग्लादेश को पूछा गया कि ये सारे के सारे लोग, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे एयरफील्ड की, पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया के ऊपर ये मैपिंग कर रहे थे, बांग्लादेश के एयरफोर्स के लोग ये सारे काम कर रहे थे। जब बांग्लादेश से पूछा गया कि ये कर क्यों रहे थे, तो ऑफिशियल स्टोरी जो बाहर आई वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेरर ग्रुप है, उन्होंने हमारे एयरफोर्स के जो लोग हैं इनको खरीदा, और ये उनको सारे कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे भारत के लिए। नाम दिया गया टीटीपी का। अब मैं आज एक्सपोज करूंगा कि बांग्लादेश की स्टोरी कितनी बेवकूफ़ वाली और हंसी वाली है। इसलिए जब अजीत डोभाल जी ने बोला उनको कि बेटा हमें यह भी पता है कि ये जो तू बोल रहे टीटीपी का नाम ले रहे हो, ये कोई और था पीछे इसके, वो कौन था वो भी बता दिया गया। अब आते हैं कि 3 चीजें हैं जो एक ही टाइम पर हुई। पहला, जो स्पाइंग का रिंग था जो बांग्लादेश के अंदर एक्टिव था, उसे पकड़ा गया। उसके बाद एक बांग्लादेश की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया भारत को। क्या रिक्वेस्ट आया होगा? अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे, भीख दे दे बाबा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बोला कुछ भीख दे दो, कुछ तेल दे दो, कुछ बिजली दे दो। मोहम्मद भीख ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद भारत ने भी एक स्ट्राइक करी बांग्लादेश के ऊपर कि तुम्हें ये सब कुछ भीख चाहिए, दे देंगे, लेकिन तुम्हें पहले आईएसआई का जो पूरा नेटवर्क है उसे तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं, ये 3 चीजें रैंडमली नहीं हुई हैं, सिंक्रोनाइज वे से ये काम हुआ है। मिडनाइट रेड इसलिए बांग्लादेश को करनी पड़ी, प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक। कहां पर? बांग्लादेश को अपने ही कंट्री के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, मिलिट्री बेसिस के अंदर। कहां कहां पर? ढाका में, चिटागोंग में और कॉक्स बाजार के अंदर। ये बीटिंग हार्ट है बांग्लादेश की एयरफोर्स के जो पूरे स्टेशंस हैं, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज थे, और जो हाईली सेंसिटिव रडार स्टेशंस हैं उसे ब्रीच कर लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। यही बोल दीजिए कि बांग्लादेशियों ने खुद ब्रीच कर पाकिस्तान को ये सारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देने शुरू कर दिए थे।
अब ये सिस्टम किसने लगाया था? बांग्लादेश ने खुद ये सिस्टम को, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको नहीं लगाया था। जो उनका हजरत शाहजहां, जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ढाका के अंदर, उसके अंदर फ्रांस का सिस्टम था। वहां से वो वॉच कर रहे थे पूरे बांग्लादेश की एयर स्पेस को, प्लस इंडियन टेरिटरी के अंदर किस किस को एरिया को ये मैपिंग कर रहे थे। हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट, इवन की जो पूरा बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल है और पूरा एरिया है, उस सारे को मैपिंग किया जा रहा था कि भारत की मूवमेंट जो है मिलिट्री की, वो कैसे हो रही है, एयरफोर्स कहाँ पे मूव कर रही है, पूरे बे ऑफ बंगाल तक इसको मॉनिटरिंग हो रही थी। और जो ये सारा हाईली क्लासिफाइड रियल टाइम का डाटा है भारत का, उसे सीक्रेटली भेजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। और कर कौन रहा था? जो एक्टिव ड्यूटी के अंदर जो एयरफोर्स के लोग हैं, स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, वो अपने देश के डाटा को बेच रहे थे पाकिस्तान को। एक्टिवली लाइव फीड दे रहे थे, सेंसिटिव इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जारी थी देश से बाहर। लेकिन इसको खरीद कौन रहा था? जो बांग्लादेश की मीडिया है या पाकिस्तान की मीडिया, इवन इंडिया की बिकी हुई मीडिया, यूजलेस मीडिया बोलना चाहिए, इन्होंने इमीडिएटली जैसे ही मोहम्मद पकड़ा गया बांग्लादेश का, इन्होंने नैरेटिव लगाना शुरू कर दिया कि ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे ना, इनको एम्प्लॉय किया था टीटीपी ने। टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सोच के देखिए आप, लॉजिक, वैसे भी मुसलमानों के साथ वो लॉजिक से बात कर नहीं सकते क्योंकि जीरो होते हैं, ऊपर से भी नीचे इनका 100 होता है, ऊपर इनका 0 होता है। लेकिन इनका निचले वाले लॉजिक की बात कर ले तो कुछ समझ नहीं आ रहा बात को। थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे इस मैसिव डिसेप्शन को। टीटीपी है कौन? एक मिलिटेंट ग्रुप है जो एक्टिवली फाइट कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। वो ऑपरेट करते हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है, माउंटेन एरिया, उसके अंदर बैठकर वो पाकिस्तान के आर्मी की वाट लगाते हैं। हर रोज सिर्फ 50 या 100 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारा जाता है। वो कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान मिलिट्री के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और वो वहां पे बैठ के बांग्लादेश से हाईली सेंसिटिव डाटा खरीदेंगे। करेंगे क्या? उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई उनके पास फ्लीट नहीं है, कोई एयरफोर्स के लोग नहीं है, कोई फाइटर जेट्स नहीं है, तो उनको फायदा क्या है? एब्सोल्युटली जीरो। दैट मीन्स कि बेवकूफों वाली स्टेटमेंट थी जो बांग्लादेश के मोहम्मद ने दे दी। बट दूसरी बात एक और है कि अगर टीटीपी से पूछा गया कि भाई ये बांग्लादेश बोल रहा है कि तुमने ये सारे जो डाटा है एयरफोर्स का तुमने खरीदा है, दे वर लाफिंग। कहां पर? दे वेंट टू इंटरनेशनल मीडिया, टीटीपी वाले, और वहां पे बोला है कि बांग्लादेश जो बोल रहा है कि भाई ये सारा डाटा हमें बेचा गया है, हमने नहीं लिया। दे वर बेसलेस, कंप्लीटली एब्सर्ड, एंड दे वर राइट ऑल्सो। मैंने पहले बता दिया, मोहम्मदों के साथ आप जिहाद के खिलाफ जिहाद ही कर सकते हैं, इनके साथ आप लॉजिक से बात नहीं कर सकते। ओ भाई 6 साल की लड़की के साथ जो शादी कर सकता है, इनके साथ लॉजिक आप क्या लगाएंगे? अब टीटीपी कर क्या रहा है? दूसरी बात, मैं एक लॉजिक दिया आपको मैंने कि एयरफोर्स है नहीं उनके पास। अब टीटीपी ने एक खुद लॉजिक दिया कि भाई अगर हमें फ्रेश अगर कोई सोल्जर चाहिए थे जिनको हमने रिक्रूट करना है, तो हम बांग्लादेश से क्यों लेंगे? भी हमारी जो भाषा है वो डिफरेंट है, हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर बांग्लादेश से हम किसी को रिक्रूट करेंगे और वहाँ पे अफगान के जो बॉर्डर है, यानी कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भेजेंगे तो 1 सेकंड में हम पकड़े जाएंगे, बिकॉज वी आर डिफरेंट। तो जो पूरा का पूरा नैरेटिव था बांग्लादेश का कि ये टीटीपी के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत की जाए, कंप्लीटली इट वॉज बर्न्ड। ये केयरफुली क्राफ्टेड एक नैरेटिव था जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया। अब पाकिस्तान ने किया क्यों था? ये पता लग गया कि ये टीटीपी नहीं है, ये आईएसआई ही करवा रही है। अब पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तानियों के पास इंटेलिजेंस कब से आ गई? चलिए बोल देते हैं कि इनके पास एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। वहां पे ये ढूंढते हैं कि 6 साल की लड़की की उम्र कब हो गई है ताकि उसको उठा के उसका हलाला किया जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बस यही बताती है पाकिस्तान की। बट इन्होंने एक शैडो नेटवर्क को क्रिएट किया सबकी नाक के नीचे बांग्लादेश के अंदर। अब किया कैसे था कि जब यूनुस की गवर्नमेंट थी, उसके नाम में भी मोहम्मद था, मोहम्मद यूनुस, मैडनेस तो होनी थी। तो जब मोहम्मद की गवर्नमेंट थी वहां पर बांग्लादेश के अंदर, तब आईएसआई एंटर करती है क्योंकि हाईली करप्ट एनवायरनमेंट था बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस ने पूरा वेलकम दिया आईएसआई को। वहां पर इन्होंने अपने जो वो थे ऑपरेटिव्स थे, उसको प्लांट किया गया मिलिट्री के अंदर भी और एयरफोर्स के अंदर। और उसके बाद काम एक ही दिया, टू कीप परमानेंट आइज ऑन इंडिया।
वो चाहते थे कि जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है उसको कंप्लीटली रिलेंटलेसली कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाए कि भारत वहां पर प्लान कर क्या रहा है। अब आप सोच के देखिए, जब मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश के अंदर, तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आपको हर एक दूसरे दिन बांग्लादेश में जाते हुए दिखाई देते थे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वो जाकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और बड़ी बार उन्होंने थ्रेटन किया कि अब हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। जिनका कुछ कटा होता है ना बचपन से, उनको हमेशा बस काटने की ही सूझती है, दर्द होता रहता है बेचारों का और लीक भी करता है। अब जो स्पाई रिंग था, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया ताकि भारत के लिए एक थ्रेट क्रिएट किया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग अनइंटरप्टेड जो इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट्स हैं, वो पूरा डाटा आईएसआई को जा रहा था और ये जो फीड है वो जारी थी बांग्लादेश की मिलिट्री और एयरफोर्स की तरफ से। अब आईएसआई ने प्लान एक और कर लिया। उनको मालूम था कि भाई एक दिन पकड़े तो जाएंगे, अजीत डोभाल बैठे हैं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने बता दिया कि अगर कहीं पकड़े गए तो हम बोलेंगे यार हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो जो सब कुछ किया ना ये टीटीपी ने करवाया, टीटीपी को ये सारा डाटा बेचा जा रहा था। अब इसलिए पाकिस्तान ने इमीडिएटली जो इनोसेंट कार्ड है, कभी बार तो ये विक्टिम कार्ड तो 99% यूज करते हैं, यहां पर इन्होंने इनोसेंट विक्टिम कार्ड निकाल लिया। उसके बाद किया क्या, मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दिया कि मैंने आयशा का वे रेप नहीं किया 6 साल में। आयशा जो थी वो मेरे से प्यार में पागल हो गई थी 6 साल की उम्र में, इसलिए मैंने शादी कर ली। वही वाला काम जो आयशा के साथ किया था वही पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया। क्लेम किया कि जो टेररिस्ट हैं टीटीपी वाले, उन्होंने बांग्लादेश की सॉइल से अटैक करने की प्लानिंग करी है भारत के अंदर। टीटीपी का कार्ड चला नहीं और इसके बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि टीटीपी नहीं था, ये तो रॉ टीटीपी के थ्रू ये काम करवा रहा था कि भारत के ऊपर, बल्कि रॉ भारत की एजेंसी है, वो टीटीपी को यूज कर रही है कि तुम बांग्लादेश को यूज करो कि भारत के ऊपर अटैक किया जाए या हमारे ऊपर सर्वेलेंस की जाए। आप सोच सकते हैं मोहम्मद की अकल कितनी खोती है। इतनी बड़ी बेवकूफों वाली स्टेटमेंट इन्होंने देनी शुरू कर दी, भारत को ही ब्लेम कर दिया पूरे ऑपरेशन के ऊपर। ब्रिलियंट बेवकूफी ऑफ मोहम्मद जो आपको दिखाई दी। लेकिन ये तो हो गया, जो स्क्रिप्ट है दोनों वो हमने फाड़ के फेंक दी है इन्हीं के मुंह के ऊपर, और शायद मुझे बोलना चाहिए था इनके पिछवाड़े में डाल दी हमने, और उसके पिछवाड़े में डाल के आग भी लगा दी। अब थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं कि जब ये रेड्स की गई तो हुआ क्या। कि अगर ये टीटीपी के सारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो सारे पकड़े नहीं गए। 10 मिलिट्री के या एयरफोर्स के जो लोग हैं वो वैनिश हो गए, पतली गली से भाग गए। वो कहां गए, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। गए कहां हैं भाई, आपको लगेगा कि टीटीपी के जो ये माउंटेन के एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहां गए होंगे क्योंकि उनके लोग थे। वहां नहीं गए, वो गए स्ट्रेट पाकिस्तान में। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, टीटीपी ने रिक्रूट किया पाकिस्तान के खिलाफ और ये लोग भाग के पाकिस्तान में चले गए, टीटी के पास नहीं, ये गए आईएसआई के पास। कुछ लोग भाग के चले गए तुर्की में और पोर्चुगल में। अब आप बोलेंगे यार तुर्की पोर्चुगल का बांग्लादेश और पाकिस्तान से लेना देना क्या है। अब आपको बताता हूं कि जो तुर्की और पोर्चुगल है वहां पर लॉजिस्टिक्स के हब्स हैं आईएसआई के। आईएसआई वहां से बैठकर पूरे यूरोप का जो अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस है उसको वहां से वो ऑपरेट करता है। इवन की जो खालिस्तान का जो डेस्क है उसका भी ऑफिस खोला हुआ है खालिस्तानियों का पोर्चुगल के अंदर। इसलिए ये ऑफिसर्स ये टेररिस्ट ऑफ टीटीपी के पास नहीं गए, ये आईएसआई के पास गए हैं, बिकॉज ये आईएसआई के एसेट्स थे। दे आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड एंड नाउ दे आर रनिंग टू देयर हैंडलर्स। तो अब सारा क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको कि हुआ क्या। लेकिन क्वेश्चन दोबारा से वहीं पे आता है कि बांग्लादेश ने अपने ही कंट्री में अपने एयरफोर्स के ऊपर, जो कि बांग्लादेश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा, भारत का डाटा लेके पाकिस्तान को दे रहा है, उसके ऊपर क्रैकडाउन करने की जरूरत के ऊपर दी। उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत क्या थी अपने ही कंट्री के अंदर स्पाई रिंग को। अब आंसर इनक्रेडिबली सिंपल है। वो था कि इनका एक मीटिंग हुआ बांग्लादेशी डिप्लोमेट का भारत के अंदर, और दूसरा एक फोन कॉल जाता है मोदी जी की तरफ से, भारत की तरफ से, बस। उसके बाद ये कदमों में आ गए मोहम्मद नाम की कंट्री। कैसे? क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक डेस्परेशन है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश ने पैसे मांगे, तेल मांगा और बिजली मांगी, और हमने वही बिजली का करंट इनके नीचे लगा दिया। दोस्तों आपको मालूम है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है ईरान का। जो ग्लोबल क्राइसिस है उसके कारण फ्यूल के प्राइसेस
बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहा जहां पर वो तेल खरीद सकते थे, तो इनके फॉरेन मंत्री वो भारत में आते हैं कि भाई हमारे पास डीजल खत्म है, हमारे पास पैसे खत्म है, हमारे पास बिजली खत्म है और पानी भी खत्म है। ये जो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रक्शन है बांग्लादेश की हो रही है, उसके कारण जो उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो रिस्क में आ गई थी। पावर ग्रिड्स अब ऑलरेडी वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि बिजली नहीं है। उन्हें डेस्परेटली एक फाइनेंशियल लाइफलाइन चाहिए था। और जो मुसलमान है उसकी जान हमेशा ही पैसे में होती है। आप इनके पैसे को ड्राई अप कर दीजिए या इनको पैसा दिखा दीजिए, ये कंजरों की तरह आपके सामने नाचने लग जाएंगे। वही किया मोहम्मद ने। क्या किया कि जो सबसे पावरफुल कंट्री है बांग्लादेश के साथ, वो एक ही है भारत, क्योंकि तीनों तरफ से भारत ही है, भारत ही है, भारत ही रहेगा। अब इसलिए अप्रैल के महीने में एक क्रूशल अनपब्लिश्ड कोई मीटिंग होती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का फॉरेन मंत्री भाग के आता है उल्टे पैर भारत के अंदर। ये वही आदमी है जो एनएसए था मोहम्मद यूनिस के टाइम पर, और इसी ने ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं आईएसआई के, इनको क्रिएट भी इसी बंदे ने किया था। ये बात आता है यहां पर। अब यहां पर आकर करता क्या है, इसे मालूम था ये पूरे आईएसए के नेटवर्क्स उसके कंट्री में इसी ने बनाए थे, और अब ये आ रहा है भीख मांगने के लिए कि यार मुझे डीजल दे दो। अब भारत ने क्या किया, एक डीजल मांगा, दूसरा बोल दिया कि आप इंडियन रुपी में हमें तेल देना या बिजली देना, हम डॉलर में आपको पेमेंट नहीं कर सकते। भारत ने चुपके से बात सुनी, और हमने वो न्यूज़ देखा था कि हमने 7,000 टन्स हमने इमीडिएटली इनको डीजल भेजा। हमने चावल भी भेजे, बिजली भी इनकी बंद नहीं की। मैंने खुद वीडियो बनाया था कि मोदी जी आप क्यों इनको लाइफलाइन देते जा रहे हैं। अब समझ आया, लाइफलाइन अगर दिया है तो फ्री में नहीं दिया, कुछ साथ में लिया भी है। और यही वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स है, जो कई चीजें दिखती नहीं है, वो बाद में पता लगता है कि मोदी जी ने किया क्या है। हमें मालूम था कि बांग्लादेश के अंदर एयर बेसिस के अंदर और मिलिट्री बेसिस के अंदर हो क्या रहा है। वी न्यू कि वहां से जो रडार के लीक्स हैं वो आईएसआई के पास जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने पहला तो उनको बोला ये वाली चीज मीटिंग में कि तुम्हें ये वायलेंट क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें डीजल भेजा जाएगा। और जब हमने रिजल्ट देखा कि यस वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, उसके बाद बिजली, पानी और डीजल देना हमने शुरू किया है। बांग्लादेशी फॉरेन मंत्री घर वापस आता है। ये वही जिहादी है जिसने ये पूरा नेटवर्क को क्रिएट किया था स्पाइंग का भारत के ऊपर, और उसने उसी बंदे ने, क्योंकि उसने खुद क्रिएट किया है, ही वेंट बैक, एयरफोर्स के इंटेलिजेंस के अंदर जितने भी लोग थे उनको पकड़ा गया, और जिनको ये पकड़ना नहीं चाहते थे उनको भगा दिया कंट्री से बाहर। जिहादी जिहादियों का ही साथ देगा, वही इनके फॉरेन मंत्री ने काम भी किया। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अननोन गनमैन हमारे भी पूरी दुनिया में है। ये जो डीपली रूटेड आईएसआई का नेटवर्क था, उसे रिप अपार्ट किया गया, तोड़ा गया, उसे पूरा चिथड़े उड़ा दिए उसके ओवरनाइट। और जो कॉम्प्रोमाइज रडार स्टेशंस थे उन्हें सिक्योर कर लिया गया। जो एसेट्स हैं वो कंप्लीटली, एसेट्स मतलब कि आईएसआई के एसेट्स जो ये बैठे थे बांग्लादेश के अंदर, उन्हें या तो पकड़ लिया गया या भगवा दिया गया। बांग्लादेश पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकता था कि ये सारे आईएसआई के लोग हैं। अगर बोलता तो पाकिस्तान के साथ इसके झगड़ा होया था। इसलिए उनको अपने फेस सेविंग के लिए उनको बोलना पड़ा ये तो टीटीपी के लोग हैं। हम भी बोल नहीं रहे, हमें भी मालूम है कि आईएसआई के लोग हैं, टीटीपी के हो नहीं सकते, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने डिसमेंटल करना था मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ओवर भारत, वो हमने कर ली। तभी बोल रहा हूं, पहले हमने पाकिस्तान को पेला बिजली पानी बंद करके, और इस बार हमने सिर्फ धमकी दी थी बांग्लादेश को कि मोहम्मद बिजली पानी बंद, अब तुम्हें क्या चाहिए। वही हुआ, मोहम्मद पैरों में आ गया। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक इन जियोपॉलिटिकल थिएटर। आईएसआई का जो अपने प्रॉक्सीज हैं उनको यूज करने की कोशिश करी बांग्लादेश के थ्रू। ये सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन था पाकिस्तान का। उन्हें लग रहा था कि वो एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे बांग्लादेश के अंदर, जहां से वो नॉर्थ ईस्ट को वो डिस्टेबलाइज करेंगे। यहां तक तो इन्होंने सपने लेने शुरू कर दिए थे कि नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। मुझे लगता है कहीं ग्रेटर अब भारत ना बन जाए। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है, हमारी ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ हमारी बाउंड्री अब इंक्रीज होने वाली है। ये रिटर्न है, ये होकर रहेगा। और ये इनका जो कटा हुआ है पूरा कुछ काट कर हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। दूसरा, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थ्रेट था उसे भी हमने न्यूट्रलाइज हमने कर दिया। यही शॉकिंग ट्रूथ है इस स्पेक्टेकुलर शैडो वॉर के अंदर, जहां पर अब हमने ओपनिंग निकाल ली
कि यहां पर अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है दोस्तों, वो अब टैंक से और जेट्स के साथ लड़ा नहीं जाएगा। वहां पर ऐसे ऑपरेटिव्स हैं जिनको काम में लेकर आया जाएगा। ये डेस्परेशन है पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी नेटवर्क है उनकी भी। और वहां पे हमने तेल पानी बंद किया और ये सारे मोहम्मद आपके कदमों में आ गए। परफेक्टली क्राफ्टेड एक प्रॉक्सी कवर स्टोरी उसके बाद क्रिएट करी गई। ये तो टीटीपी ने करवाया है, लेकिन हम साइलेंटली विद डेडली प्रिसीशन बांग्लादेश को कदमों में लेकर आने का काम हमने कर लिया। अब क्या हो गया, जो आसमान है भारत का वो कंप्लीटली सेफ है फॉर नाउ, क्योंकि वो सर्वेलेंस जो है वो बंद हो गई है बांग्लादेश की तरफ से। आपको लगता है कि सर्वेलेंस भारत के ऊपर बंद हो जाएगी, वो भी जिहादी पाकिस्तानियों की तरफ से? हो नहीं सकता। आज बांग्लादेश से बंद करी है, ये कल को चाइना से शुरू करवा देंगे। तो जो शैडो वॉर है वो खत्म नहीं हुआ है और दुश्मन से आप और एक्सपेक्ट भी करते क्या है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर उन्होंने शैडो वॉर हमारे साथ शुरू किया तो हम कौन सा यार दूध के धुले हुए आज की डेट में। ये 2002 वाला मोदी है, कभी कभी वापस आ जाते हैं वो। सबका साथ सबका विकास का जो स्यापा है उसके साथ साथ अननोन जो गनमैन है वो भी अपना काम वो करते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब तो हमने साइबर अटैक ओपनली डिक्लेयर किया है कि वी हैव अटैक्ड पाकिस्तान। उनकी बिजली कल गुल कर दी। जो पानी के पंप थे, थोड़ा बहुत पानी बचा था, वो हमने रात को ऑन किया और सारा पानी खत्म कर दिया। अब ये गर्मी जो है वो ऑलरेडी 43-44 को क्रॉस कर चुकी है। पानी हमने खत्म कर दिया, बिजली बंद कर दी। आप समझ सकते हैं, अगर उन्हें शैडो गेम खेलनी आती है, हम उसके बाप हैं। अब मोसाद के साथ ट्रेनिंग चल रही है रॉ की, और ये मैसेज भेजना बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके साथ साथ अजीत डोभाल जी ने भारत के अंदर जो मौलवी मुफ्ती की जो नाम के जो टेररिस्ट हैं उनको भी बता दिया, बेटा तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट सकते हैं अगर तुमने हमारे से पंगा लिया। बंदे बन जाओ। बंदे वैसे बन नहीं सकते, गधे, लेकिन अच्छे गधे बन के रहो, वरना कटा हुआ काट देंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।